प्रकरण 42 अनमोल उपदेश श्रेणी 1। श्री राम नाम की श्रेष्ठता और तत्संबंधी अन्य उपयोगी उपदेश। 1। राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। राम नाम सर्व नामों में श्रेष्ठ है। मैं नहीं कहता हूँ, हाँ, भगवान शिवजी महाराज और नारद जी महाराज कहते हैं। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उरब्योम। श्री रामचरित मानसना 3 कांडમાં આપેલું છે। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि, राका रजनी, राका એટલે पूर्णिमा, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है और राम नाम वह चंद्र है, दूसरे नाम निर्मल नक्षत्र है। अतः वह राम नाम भक्तों के हृदयाकाश में बस रहो। तात्पर्य ए छे कि राम ए भगवान नाम भगवद भक्तिनी कौमुदी રેલાવનારું અને અન્ય નામોની તુલનાએ વધારે પ્રકાશ આપનારું છે। બીજા નામો તેની પાસે ઝાંખા પડે છે। પૂનમનો ચંદ્ર પ્રકાશતો હોય ત્યારે બીજા તારા નક્ષત્રો ફિક્કા, ડીમ, પેલ લાગે છે, તેમ રામ એ નામ ભક્તોના હૃદયાકાશમાં વસે તો બીજા નામો અલ્પ તેજસ્વી બની રહે છે। પૂનમનો ચંદ્ર જ્યોત્સના પ્રસારી શીતળતા આપે છે, તેમ રામ નામ ભક્તિ પ્રસારનારું અને શીતળતા આપનારું અને પ્રકાશપ્રદ છે। અન્ય નામો પણ સારયુક્ત છે, પણ રામ નામ વધારે સારયુक्त છે, सारनो पण सार છે। पापों का नाश करने में राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण का नाम भी अच्छा है, फिर भी इनके स्वरूप में 3 स्थानों में टेढ़ापन है। एक गर्दन टेढ़ी, दूसरा कमर टेढ़ी और तीसरा चरण टेढ़े, तो उस स्वरूप का ध्यान करना कठिन है। और भगवान राम तो एकदम सीधे हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपासकों को गिरते हुए मैंने देखा है। भगवान राम के तो नाम मात्र से सब दोष दूर हो जाते हैं। राम के नाम का जप और उनके रूप का ध्यान तो कोई भी कर सकता है। सुमिरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को। विनय पत्रिकाનું પદ 69મું છે। પતિત પાવન રામ નામ સો ન દૂસરો, સુમિરી સુભૂમિ ભયો તુલસી સો ઉસરો। એ જ પદની છેલ્લી આ 2 પંક્તિઓ છે કે હે જીવ, तू प्रेमपूर्वक राजराजेश्वर श्री राम के नाम का स्मरण कर। उनका नाम पाथेयहीन એટલે કે પ્રવાસ કરનારને માટે રસ્તામાં કરવામાં આવતું ભોજન જેની પાસે નથી એવા પથિકો કે लिए मार्गव्यय अथवा तो भातु है यानी कलेवा है, जिसका कोई सहाय नहीं है, उसका सहायक साथी है। राम नाम के समान पतित पावन दूसरा कोई नहीं है, जिसके स्मरण करने से तुलसी के समान उसर यानी जो उपजाऊ नहीं है वह भी सुंदर भक्ति प्रेम रूपी प्रचुर धान की उपजाऊ भूमि बन गया। भगवान के किसी भी दूसरे नाम पर पतित पावन नहीं लिखा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज जब भी विशेषण लगाते हैं तभी तभी राम राय यानी राजा राम कहते जाते हैं। ऐसे पतित पावन पतितों को पवित्र करने वाले दूसरे कौन हैं? और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलियुग में मेरे सिवा पतित यानी गिरा हुआ दूसरा कौन है। वचनामृत 2। भगवान नाम में प्रबल निष्ठा रखो। यदि ब्रह्मा जी, यमराज और सब देवता हमसे विरुद्ध हो जाए तो भी राम नाम नहीं छोड़ना चाहिए। जिसको राम नाम का सहारा है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यह मेरा पक्का विश्वास है। पक्का निश्चय करे, राम नाम कभी नहीं छोड़ेंगे। राम नाम पर पक्की निष्ठा होनी चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास,
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इस तरह भगवान का भजन करना चाहिए और माताजी पार्वती जी के जैसी निष्ठा होनी चाहिए। माताजी जब तप में बैठी थी तब सप्त ऋषि मनाने को गए, तपोभंग करने के लिए समझाया कि आप बावले जोगी का ध्यान करना छोड़ दे और हमारे विष्णु भगवान का ध्यान करें। विष्णु भगवान कितने अच्छे हैं। माताजी ने कहा, हाँ हाँ होंगे, लेकिन मैंने तो निश्चय किया है कि मेरे तो वही भोलेनाथ स्वामी हैं। बाकी उनमें गुण हो या ना हो, मेरे तो सब कुछ वे ही है। ऐसी थी माताजी की निष्ठा। आज की बहनें इसे कॉलेज का परिणाम न समझे। कॉलेजों ने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया है, बहनें धर्महीन हो रही है, यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। કોલેજોમાં ભણતી બહેનો ઘણીવાર માર્ગ ચૂકે છે અને વાસના અને આવેશમાં વિવેકહીન રીતે કોઈ યુવક સાથે હળે મળે છે। યુવકને મહાદેવ જેવો અને પોતાને પાર્વતીજી જેવી સમજે છે, જે વાસ્તવમાં હોતા નથી। આવી વાસના ગયેલી બહેનો માટે આ વિધાન છે। આવા સંબંધોને શિવ પાર્વતીજીના જેવા પવિત્ર સંબંધ માનવા તે વંચના છે। પરિણામે ધર્મ લુપ્ત થાય છે અને દુઃખ તેમજ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે। પરમ પૂજ્ય શ્રદ્ધેય શ્રી રામસુખદાસજી મહારાજ તો માતાજીની નિષ્ઠા કેવી સુદૃઢ હતી તે જણાવતા કહે છે कि पार्वती जी की निष्ठा ऐसे पक्की और प्रबल थी कि वे सप्तर्षियों से कहती है कि यदि महादेव जी भी मेरा स्वीकार न करे तो भी मैं अपने निश्चय से नहीं हटूंगी। जन्म कोटि लगर रगर हमारी, बरऊ शंभु न त रहऊ कुंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कही सतबार महेशु। श्री रामचरित मानस में आ बात छे। मैं तो करोड़ों वर्षों तक शंकर जी को भरने का आग्रह रखूंगी, अतः मैं शंकर जी को ही भरूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। शंकर जी स्वयं आकर 100 बार कहे फिर भी मैं नारद जी का उपदेश छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसी थी माता जी की निष्ठा। भक्त का भगवान को पाने का इतना पक्का निश्चय होना चाहिए। वचनामृत 3 तुलसीदास जी महाराज की निष्ठा। राम के सिवाय दूसरा कोई विचार न करे। तुलसीदास जी महाराज की निष्ठा बताऊं? एक बार किसी साधु ने महाराज से पूछा, आप 16 कला वाले श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर 12 कला वाले भगवान राम को क्यों भजते हैं? महाराज श्री ने कहा, मैं तो एक दशरथ के पुत्र को नम्र विवेकी मर्यादा रखने वाले राजा राम समझकर भजता हूँ, लेकिन आपने तो उनमें 12 कला है और वे भगवान है ऐसा कहा। आहा, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? अरे भाई, भगवान राम का मत्था जो है सो बड़ा है, इसलिए मैं भगवान राम को भजता हूँ। उनके तेज गुण कांति निराले हैं, तो इसलिए मैं राम का दास बना हूँ। इसलिए अपना एक राम नाम का ही अवलंबन होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। जिसको राम नाम का अवलंबन है उसको किसी की चिंता नहीं। राम नाम से यहाँ का अर्थात इस लोक का और वहाँ का अर्थात परलोक का, अध्यात्म का, परमात्मा का सुख मिलता है और अंतकाल में भगवान अपना धाम दे देते हैं। खुद भगवान कहते हैं, अरे भाई, एक बार मुझे आर्तनाद से पुकारो तो सही, मैं तुम्हें अभय कर दूंगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। जैसे द्रौपदी ने, अजामिल ने, गज ने विभीषण जी महाराज ने पुकारा था, वैसे ही पुकारो तो सही। हम कहते हैं हम भजन करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं दिखाई पड़ता। मगर बाबा अपने अंतःकरण की 12 शुद्धियाँ नहीं होती, वहाँ तक फायदा नहीं दिखाई पड़ता। राम नाम लिया कभी व्यर्थ जाता नहीं। कोई क्रिया नहीं, कोई साधन नहीं और कहे हम योगी है, हम तपसी है, महात्मा है, हम यह कर दे वो कर दे, ये सब गपाड़े है। हाँ, गपाड़े।
उसमें भी राम नाम पहले रहता है। આશય એ છે કે યોગી તપસ્વી કે મહાત્મા થવામાં અને કંઈક કરવામાં राम नामની સાધના प्रथम जरूरी છે। राम नाम के सिवा कुछ नहीं होता, सब गपाड़ा चलाते हैं। तो भगवान को आर्तनाद से पुकारो कि हे भगवान, तू ही हमारा है और कोई नहीं। और एक बात आप सबको बता दूँ, मैंने एक अच्छे साधु महात्मा के पास सुनी थी और मैं भी उससे सम्मत हूँ। एक समय ऐसा कठिन आने वाला है कि राम नाम के सिवा दूसरा कोई अवलंबन नहीं होगा। राम नाम का जप नियम से करे, जैसा बने वैसा, उल्टा सुल्टा से भी नाम मत छोड़ो। पूज्य श्री राम नामમાં પ્રબળ નિષ્ઠા અને સાચો ભાવ રાખવા આપણને પ્રબોધે છે। वचनामृत 4 धर्मराजा की नाम निष्ठा। नाम निष्ठा के बारे में धर्मराजा की कहानी प्रसिद्ध है। सब कुछ चाहते हुए भी नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने पनौती को खरीदा था, इसलिए खूब सहन करना पड़ा, मगर नाम महाराज को छोड़ा नहीं, इसलिए रिद्धि सिद्धि वापस आ गई। नाम का यह बड़ा प्रभाव है। 5वां वचनामृत। नाम को विज्ञान से देखो। आज का विज्ञान देखो, वायु में से रेडियो और बिजली और कई नई शोधें हुई है, तो राम नाम में तो सब कुछ भरा हुआ है। विज्ञान से देखो। वचनामृत 6 भगवान की 2 मर्यादाएं। भगवान में 2 उनपेय खामियां है। एक तो वह कि राम भगवान उनके रास्ते चलने वालों को वापस नहीं निकालते, और दूसरा वह कि अपने राज्य में से किसी को भी देश निकाल नहीं कर देते। ऐसी उनकी उदारता है। तात्पर्य એ છે કે જેઓ પ્રભુ પ્રાપ્તિના માર્ગે ચાલે છે તેમને પરમાત્મા તે માર્ગે આગળ વધતા અટકાવે નહીં, પણ પ્રેરણા જ આપે। બીજી રીતે જોઈએ તો જે વ્યક્તિ ભગવાન શ્રીરામે જે ધર્મ મર્યાદાયુક્ત જીવન જીવી બતાવ્યું છે તેનું, અર્થાત માતા પિતા અને ગુરુના આદેશોનું પાલન, એક પત્ની વ્રત, બંધુ પ્રેમ, રાજધર્મ વગેરેનું અનુસરણ કરે અને તેમની જેમ કર્તવ્ય ધર્મ બજાવે, તેને પણ ભગવાન બળ આપે છે। આ તો ભક્તની વાત થઈ, પણ પુણ્યશાળી કે પાપી કોઈને પણ તે વિશ્વ નિકાલ આપતા નથી। શ્રી રામચરિત માનસમાં કહ્યું છે, સબ મમ પ્રિય સબ મમ ઉપજાય। ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી, ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશી। સર્વ જીવોનું સ્વરૂપ દોષ રહિત અને આનંદમય જ હોય છે। ભગવાનને કોઈ દ્વેષ્ય કે પ્રિય નથી। ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં। આમ ભગવાન સર્વપરત્વે સમતા ધરાવે છે। સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ, ભગવાન અધર્મીનો કે દુરાચારીઓનો પણ દ્વેષ નથી કરતા। સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, ગીતાના 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં, તથા સુઘોષ સુખદ સુહૃત, વિષ્ણુ સહસ્રનામના 62મા શ્લોકમાં। આ જ તેમની અપ્રતિમ ઉદારતા છે। રામાયણી શ્રી જેઠા ભગત કહેતા કે ભગવાન સર્વસમર્થ છે, પરંતુ ભક્તનું અનિષ્ટ કરવાનું એક કામ કરી શકતા નથી। 7મું વચનામૃત। ભગવાન की भूल कभी नहीं होती, हमारी भूल होगी, भगवान की नहीं, यह मुझे पक्का विश्वास है। આપણને કેટલાક પ્રસંગો એમ લાગે છે કે આમાં ભગવાનની ભૂલ થઈ રહી છે। કેટલીક ઘટનાઓમાં વિપરીત થતું લાગે ત્યારે આપણે આવું માનવા માંડીએ છીએ, પણ વાસ્તવમાં આપણે જ ભૂલમાં એવું માનતા હોઈએ છીએ। જ્યારે કોઈ પુણ્યશાળી, ધર્મિષ્ઠ અને સારા સ્વભાવની વ્યક્તિને દુઃખ આવે અને દુરાચારી, દુર્જન વ્યક્તિને સુખ અને આનંદ જ મળતા રહે, ત્યારે ભગવાનની ભૂલ કાઢવાનું મન થઈ જાય છે, પણ તેમ હોતું નથી। સ્વકર્મ સૂત્રો ગ્રથિતા હિ લોકઃ, લોકો પોતાના કર્મના તાતણે જ બંધાયેલા હોય છે। આથી જ સદાચારીને પૂર્વજન્મના કર્મે સુખ મળતું ન દેખાય અને દુરાચારીને પૂર્વજન્મના પુણ્ય કર્મે સુખ મળતું દેખાય, તો તે ભગવાનની ભૂલ નથી જ। ભગવાનને માટે તો સમયપટ જન્મ જન્માંતરે લંબાયેલો હોય છે। આથી ભગવાનના કામમાં દેર દેખાય પણ અંધેર ન હોય। આમ તો દેર પણ નથી ને અંધેર પણ નથી,
સર્વ કંઈ યોગ્ય સમયે જ મળે છે. વચનામૃત 8. ભગવાન ભક્ત કે આધીન, સુમેરી પવન સુત પાવન નામું, અપને બસ કરી રાખે રામું. બાલકાંડના 26મા ચોપાઈમાં. અર્થાત ભગવાન पवित्र करने वाला राम नाम जप कर श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को अपने वश कर लिया. भक्त अगर भगवान को नाक में कड़ी पहनाना चाहते हैं तो भगवान कड़ी भी पहन लेते हैं. ऐसे है हमारे राम दयालु, जिनकी एक भ्रुकुटी हिलने से भी सृष्टि की उत्पत्ति और लय हो जाते हैं. ऐसे प्रभु भक्त के अधीन रहते हैं. ऐसे भगवान को छोड़ दिया जाए तो मेरे जैसा कोई अधम नहीं. वचनामृत 9. भक्तों पर संकट. भक्तों के ऊपर संकट तो आते ही है, यह कोई नई बात नहीं है. अर्थात संकट आने पर ऐसा नहीं मानना कि भगवान की भूल हो रही है. पक्का निश्चय करो कि सूर्य की गति भी निश्चित नहीं है तो मनुष्य का कहना ही क्या. सूर्य की एक दिन में 3 गतियाँ होती है, उदय, मध्य और अस्त. मनुष्य की भी 3 गतियाँ होती है, बाल, युवा और वृद्ध. इसलिए ख्याल रखें. निष्कर्ष यह है कि अवस्था बदलती ही रहती है. उसी कारण मनुष्य जीवन में कभी सुख तो कभी दुख भी आते हैं. दुख आने पर भगवान की दयालुता और उदारता पर अविश्वास कभी नहीं करना चाहिए. वचनामृत 10. भजन में राम और राम नाम की सत्यता. भजन करने के लिए ही शरीर है. भजन खूब करो. जैसे कपास में कपड़ा समाया हुआ है, वैसे ही भगवान नाम में रस समाया हुआ है. जानने के बाद रस आएगा. પૂજ્ય શ્રી અહીં ભજનાનંદનું રહસ્ય જણાવે છે. સામાન્ય રીતે લોકો થોડી જ વાર ભગવાન નામ જપે છે, પરંતુ ભજનાનંદ પ્રગટતો નથી. ભજન માટે વધારે સમય કાઢવો જોઈએ. જેમ જેમ નામ જપ વધારે થશે તેમ તેમ રામરસનો અને નામરસનો અનુભવ થશે. આ કરીને જ અનુભવવાની વાત છે. કપાસમાં વસ્ત્ર સમાયેલું છે. રૂ તરત તો વસ્ત્ર બની નથી જતું. તેમાંથી વસ્ત્ર પ્રગટ કરવા માટે માણસે કેટલી બધી પ્રક્રિયાઓ કરવી પડે છે. રૂ પીંજવાથી માંડીને પૂણી તાતણામાં પરિવર્તિત કરીએ પછી તંતુઓને વણાટથી કે યંત્રથી વસ્ત્રરૂપ આપવાનો પરિશ્રમ લેવો પડે છે. આ જ રીતે ભજનનો રસ પ્રગટ કરવા સમય આપવાની અને પરિશ્રમની જરૂર છે. राम नाम सत्य न होता तो हमारे ऋषि मुनि अपने वारिसों को उल्टे रास्ते न ले जाते. छोटे से छोटा मनुष्य भी समझता है कि मेरी मानवता नष्ट न हो और मैं किसी खोटे यानी गलत रास्ते पर नहीं दौड़ूंगा. तो क्या ऐसे ज्ञानी पुरुष हमें उल्टे रास्ते पर चलावे? यह हो सकता है? हमें ऐसा होता है? क्या ऐसा होगा? ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः.